हे गाइस, वेलकम टू अशोका आईएएस। गवर्नमेंट स्कीम्स का सीरीज चल रहा है। यहाँ पर हमने ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा लॉन्च किए गए जो स्कीम्स हैं इनके बारे में डिटेल में डिस्कस कर ली है। अभी यहाँ पर आज जो थर्ड वीडियो है मेरा, यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्कीम्स लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। अपडेटेड नोट्स है आपके लिए एंड ऑफ कोर्स एमसीक्यू पैटर्न में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हो अशोका आईएएस के साथ, जहाँ पर आपको मिलता है फुल फ्लेजेड जीएस फाउंडेशन कोर्स अलॉन्ग विद सैटेलाइट कोर्सेस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अशोका आईएएस प्रोवाइड करता है ऑप्शनल क्लासेस फॉर हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी एंड ज्योग्राफी। आप इन फोन नंबर पर फ़ोन करके कर सकते हो खुद को रजिस्टर। अगर आप मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। अशोका आईएएस आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज जो आपको मिल जाएगा फॉर बोथ एपीएससी एंड यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 जीएस पेपर एंड सीसेट पेपर के लिए आपको मिलता है ये मॉक टेस्ट सीरीज सैटरडे एंड संडे को। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर दिया गया है आपको फ़ोन नंबर। सबसे पहले जो आज का फर्स्ट स्कीम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है एंड मेरे हिसाब से अगर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से कोई क्वेश्चन पूछना है तो ये एक डेफिनेटली स्टैंड आउट क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं। वन नेशन वन राशन जो स्कीम है, जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, इसके बारे में आप बताइए। स्टेटमेंट यहाँ पर आपका है, द स्कीम इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब पहला स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है क्योंकि हमको यहाँ पे पता है हम मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। It is a social welfare scheme launched in 2020 as a relief measure for migrant workers. The scheme, once operationalized, would supersede ongoing schemes under National Food Security Act 2013. All the states and UTs have already implemented these schemes. अब यहाँ पर आपके दिए गए हैं चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन हमने ऑलरेडी देख लिया, ये तो गलती होगा। अगर आपको इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पोस्ट करें एंड कमेंट सेक्शन में जाके अपना आंसर आप जरूर बताएं कौन से ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट होंगे। आइए देखते हैं वन नेशन वन राशन जो ये एक्रोनिम दिया जा रहा है ये बेसिकली है क्या। लॉन्च किया गया था 2019 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्कीम एनेबल्स बेनिफिशियरी टू ड्रॉ देयर शेयर फूड ग्रेन्स फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप एनीवेयर फ्रॉम द कंट्री। इंपॉर्टेंट बात है, इट मीन्स ये जो स्कीम है ये इंटर एज वेल एज इंट्रा स्टेट ऑपरेबिलिटी के हिसाब से काम करने वाला है। तो देखिए ये कोविड-19 फैलने से पहले, पैंडेमिक जो है इंडिया में फैलने से पहले इसको लॉन्च किया गया था एंड कोविड-19 के बाद इस स्कीम का इम्पॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस और ज़्यादा मैनीफोल्ड बढ़ गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने देखा है ड्यूरिंग दी लॉकडाउन पीरियड, जो फर्स्ट लॉकडाउन पीरियड था, जो माइग्रेंट वर्कर है, जो पुअर लेबरर्स है, इनको काफ़ी दिक्कतें झेलने पड़े थे। 100 किलोमीटर ये चल के जा रहे थे एंड खाने को नहीं था। तो काफ़ी काफ़ी मैं कहूँगा ख़राब सिचुएशन में हमने इनको देखा है। एक काफ़ी ख़राब एक्सपीरियंस रहा है हमारा। तो इसके चलते इस स्कीम का अपने आप में जो है ना सिग्निफिकेंस काफ़ी बढ़ जाता है कि ऐसे कंटीजेंसीज में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए इंटर स्टेट ऑपरेबिलिटी होने से, अभी करंट स्कीम क्या है, करंट स्कीम के मुताबिक जो चल रहा था एग्जिस्टिंग, कि आप अगर आप जिस स्टेट के स्टेट में रहते हो, आप अपना जो फूड ग्रेन है आप उसी स्टेट से ड्राइव कर सकते हो। क्योंकि जो फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट में आ जाता है। तो आप जो भी स्टेट में आप रहते हो उसी स्टेट से आप अपना बेनिफिट डिराइव कर सकते हो। लेकिन अभी वन नेशन वन राशन जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंडर में क्या होगा, इंटर स्टेट ऑपरेबिलिटी। मान लीजिए कोई एक माइग्रेंट वर्कर है जो से फॉर एग्जांपल असम से जाकर केरला में काम कर रहा है, तो इंटर स्टेट ऑपरेबिलिटी होने का मतलब है जो फूड ग्रेन, जो राशन इनको मिलना था, तो वो अभी इंडिया में किसी भी स्टेट से वो डिराइव कर पाएंगे। प्री रिक्विजिट क्या है, प्री रिक्विजिट है आपका आधार ऑथेंटिकेशन चाहिए होगा। सो आपका एक आधार होना पड़ेगा, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल सर्विस होना पड़ेगा। सो काफ़ी सिंपल सा अगर कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको बस एक आपका आधार कार्ड होना चाहिए, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एंड पीओएस जो है वो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा गवर्नमेंट एजेंसी का। बेनिफिशियरी कौन है, जो भी इंडिविजुअल या फैमिली मेंबर जिनको भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में जो टारगेटेड पीडीएस स्कीम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रखा गया था,
ये सारे हो जाएंगे हमारे एलिजिबल अंडर दिस वन नेशन वन राशन कार्ड। एंड एज ऑफ जून 2021 ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज एक्सेप्ट आसाम, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट या यूटी को छोड़कर बाकी सारे स्टेट ने इम्प्लीमेंट कर ली है इस स्कीम को। इम्प्लीमेंटेशन से फ़ायदा क्या होगा? देखिए, स्टेट्स को एक एक बेनिफिट दिया जा रहा है, एक इंसेंटिव दिया जा रहा है कि जो भी स्टेट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है उनको अपना कोविड रिलेटेड मेजर के लिए जो भी बोरोइंग करना है उनको एडिशनल फंड प्रोवाइड किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग, उधारी में। आइटम्स जिनको कवर किया जाता है टीपीडीएस में, टारगेटेड पीडीएस सिस्टम में, जो है राइस, व्हीट, शुगर एंड कैरोसिन, इनको वन नेशन वन राशन में कवर किया जा रहा है। सो ये है वन नेशन वन राशन स्कीम के बारे में। अब आते हैं ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन तो गलत था। द स्कीम इज सोशल वेलफेयर स्कीम, यस, लेकिन इसको 2020 में नहीं 2019 में लॉन्च किया गया था। सो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। द स्कीम वंस ऑपरेशनलाइज्ड वुड सुपरसीड, नहीं, ये ना जो एनएफएस है इसको ख़त्म नहीं करने वाला है। ऑल स्टेट्स एंड यूटीज हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम, नहीं, तो यहाँ पर चारों में से चारों। सो नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर। सो आई होप दिस स्कीम इज क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस ना करें। अगला जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके बारे में दिया हुआ है स्टेटमेंट, देखते हैं। इसको लॉन्च किया गया है अंडर आत्मनिर्भर भारत टू सप्लाई फ्री फूड सप्लाई टू माइग्रेंट्स एंड लेबर्स। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू कवर ऑलमोस्ट 80 करोड़ इंडियन, करीब करीब 2/3 पॉपुलेशन को कवर करने के बारे में बात कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज को कैसे करेंगे? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, इसके डेटा के ऊपर बेस करके। एंड इस स्कीम में 5 किलो राइस या फिर व्हीट दिया जाएगा पर पर्सन पर मंथ, ध्यान रखना है, पर पर्सन पर मंथ वुड बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरी। तो स्टेटमेंट आपका है ये। अगर आपको आंसर पता है तो आप ट्राई कीजिए ज़रूर, डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए। इसका जो स्कीम है, स्कीम के बारे में देखते हैं। ये एक फूड सिक्योरिटी स्कीम है, लॉन्च किया गया अंडर आत्मनिर्भर भारत फॉर सप्लाई ऑफ फ्री फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट पुअर्स। सो ये स्टेटमेंट अपने आप में हो जाता है। पहला जो स्टेटमेंट था आत्मनिर्भर भारत के अंडर में फ्री फूड सप्लाई, सो ये हो जाता है यस, डेफिनेटली पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट। 80 करोड़ दैट इज अराउंड 2/3 इंडियन पॉपुलेशन विल बी कवर्ड अंडर दिस स्कीम, यस। 5 किलो ऑफ राइस और व्हीट पर पर्सन पर मंथ along with 1 kg ऑफ होल चना वुड बी सप्लाइड टू ईच फैमिली। देखिए राइस एंड व्हीट जो है 5 किलो पर पर्सन पर मंथ एंड 1 किलो ऑफ होल चना टू द फैमिली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सप्लाई किया जाएगा। व्हीट जो है ये पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, इन 6 स्टेट्स एंड यूटीज़ में प्रोवाइड किया जाएगा। राइस जो है बाकी सारे स्टेट्स एंड यूटीज़ में कवर किए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन, जो बीपीएल कार्ड होल्डर है, अंत्योदय कार्ड होल्डर है एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड को सिलेक्ट किया गया है। बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? जो अंत्योदय अन्न योजना जो स्कीम है, इनको जो अंत्योदय कैटेगरी में जो आते हैं इनको स्टेट एंड यूटी जो है यूनियन टेरिटरीज, ये अपने क्राइटेरिया के हिसाब से सेट करके इनको आइडेंटिफाई करेंगे। नहीं, क्राइटेरिया होगा सेंटर का एंड आइडेंटिफिकेशन करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे हमारा स्टेट एंड यूटी। फिर जो हमारा पीएचए जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड है, इनको आइडेंटिफाई करेंगे स्टेट एंड यूटीज़, क्राइटेरिया भी होगा स्टेट एंड यूटीज़ का। व्हाट अबाउट बीपीएल कार्ड होल्डर जो लोग हैं उनको मिल जाएगा। फैमिली हेडेड बाय विडो या फिर टर्मिनली इल पर्सन या फिर डिजेबल पर्सन और पर्सन अबव 60, इनको कवर किया जा रहा है। जिनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिनका कोई सब्सिस्टेंस का दूसरा कोई मीन्स है नहीं, तो उनको भी कवर किया जा रहा है। प्रिमिटिव ट्राइबल हाउस होल्ड, मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबर, इनको भी कवर किया जा रहा है। तो काफ़ी एक होलिस्टिक है। 80 करोड़ ऑलमोस्ट मोर देन 2/3 ऑफ पॉपुलेशन आप समझ सकते हो। सो ऑप्शंस में आते हैं, पहला ऑप्शन ये करेक्ट है। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू कवर 80 करोड़, ये भी करेक्ट है। आइडेंटिफिकेशन बाय सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये तो गलत हो जाए क्योंकि आप खुद सोच सकते हो ये 2011 में हमने अगर हम 2011 का डेटा यूज़ करते हैं तो अभी लगभग 10 साल बाद हम लोग 2011 का डेटा यूज़ नहीं कर सकते। काफ़ी डेमोग्राफिक सिनेरियो जो हमारा चेंज हो गया है। 5 किलो राइस पर पर्सन पर मंथ, यस, ये करेक्ट है। सो हमारा जो आंसर होगा 1, 2 एंड 4, ये 3 ऑप्शंस होंगे आपका करेक्ट। दिस इज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला जो स्कीम है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगेन स्टैंड अलोन
स्कीम है एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो। ऑप्शन है आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है, द फंड इज एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर। कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में इस फंड को एस्टेब्लिश किया गया है। द फंड विल बी यूटिलाइज्ड फॉर प्राइस स्टेबिलाईजेशन ऑफ पेरिशेबल क्रॉप्स एंड मिटिगेट प्राइस वॉलेटिलिटी। अंडर द स्कीम farm produce can be bought directly by government agency from farm gate and agri mandi. One of the objective is to cut short import of agricultural commodities during stress period. तो ये हो गया आपका 4 ऑप्शन। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। प्राइस स्टेबिलाईजेशन, प्राइस स्टेबिलाईजेशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए आपको पता है जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है काफ़ी वोलाटाइल होता है इनका प्राइस, डिमांड इलास्टिसिटी में आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो डेफिनेटली तो जो प्राइस स्टेबिलाईजेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए, क्योंकि इनका जो डिमांड है जो प्राइस है वो काफ़ी वॉलेटाइल होता है, तो प्राइस फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कंज्यूमर्स जो है इनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए एज वेल एज जो प्रोड्यूसर्स है इनको रीजनेबल प्राइस मिल जाए, इसको मद्देनज़र रखते हुए प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया। ये एक बेसिकली मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। कब लॉन्च हुआ था? 2014-2015 में सेंट्रल सेक्टर स्कीम के हिसाब से इसको लॉन्च किया गया था विथ इनिशियल कॉर्पस ऑफ 500 करोड़ अंडर डिपार्टमेंट ऑफ जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एंड फार्मर्स वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। इट वाज लेटर ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में लॉन्च किया, इसको एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। क्या करता है ये ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ एग्री हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज लाइक ऑनियन, पोटैटो एंड लेटर पल्सेस वेर ऑल्सो एडेड। तो समझ रहे हो जो प्राइस वॉलेटिलिटी है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, परचेज ऑफ एफोर्सेड प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है कैन बी परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म गेट, जो फार्म गेट्स है एंड एग्रीकल्चरल मंडीज है इनसे डायरेक्टली जो गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड एजेंसीज है वो डायरेक्टली खरीद सकते हैं फार्मर से एंड फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पर इंटरमीडिएरीज को हटा दिया जाता है, आप फार्म गेट से खरीदो, मंडी से खरीदो या फिर डायरेक्टली फार्मर से खरीद लो जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है। एंड मेड अवेलेबल टू कंज्यूमर्स एट रीजनेबल प्राइस। तो यहाँ पर 2 चीज़ है, एक तो रीजनेबल प्राइस जो है मतलब जो हमारा फार्मर है, जो प्रोड्यूसर्स है, इनको तो सबसे पहला एक रीजनेबल प्राइस मिल जाए। दूसरी बात जो कंज्यूमर है इनको भी एक रीजनेबल प्राइस में सामान खरीदने को मिल जाए। तो प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से इनका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है सब्सिस्टेंस के लिए, इस पे ज़्यादा खर्चना ना पड़े, तो एक रीजनेबल प्राइस में बेचना एज वेल एज खरीदना। सो एक मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। जो भी लॉस होगा इस ट्रांजेक्शन के दौरान, अगर कोई लॉस होता है तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट 50-50 करके इनको शेयर कर लेंगे। स्टेट यूटीज या फिर जो इनका डेजिग्नेटेड एजेंसीज होगा गवर्नमेंट का, दे विल गेट इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द स्कीम। तो इंसेंटिव दिया जा रहा है, जो भी स्टेट है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर कोई भी गवर्नमेंट जो ऑथोराइज्ड एजेंसी है, अगर ये इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा ताकि वो इस स्कीम को ऑपरेशनलाइज कर सके। तो फाइनेंशियल बर्डन कम कर दिया जा रहा है। फॉर द पर्पज ऑफ मार्केट इंटरवेंशन स्टेट विल सेटअप, एक रिवॉल्विंग फंड डेवलप किया जाएगा, स्टेट करेंगे रिवॉल्विंग फंड एक एस्टेब्लिश करेंगे जहाँ पर 50-50 कंट्रीब्यूशन होगा सेंटर एंड स्टेट का। अब रिवॉल्विंग फंड क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये वो फंड है जो नॉन लैप्सेबल होगा। ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो ये फंड आपको रिटर्न कर देना है, नहीं, ये आप भरते रहेंगे, इस फंड में आपका पैसा आता रहेगा एंड आप इसको चलाते रहेंगे। सो ये रिवॉल्विंग फंड हो जाता है। द फंड विल बी मैनेज्ड बाय वेरी इंपॉर्टेंट जो प्राइस स्टेबिलाईजेशन फंड मैनेजमेंट कमिटी एस्टेब्लिश किया जाएगा इसके अंडर में, एंड यही कमिटी होगा इस फंड को मैनेज करने के लिए। सो दिस इज योर पीएसएफ स्कीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी आते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, जी नहीं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में लॉन्च किया गया था, बाद में ट्रांसफर किया। प्राइस स्टेबिलाईजेशन के लिए ऑफ पेरिशेबल क्रॉप्स एंड मिटिगेट प्राइस वॉलेटिलिटी। देखिए पेरिशेबल क्रॉप्स सारे नहीं, अभी यहाँ पर जो है हमारा ऑनियन एंड पोटैटो जो एग्री हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है इनको कवर किया जा रहा है। सो हमारा सेकंड ऑप्शन को हम गलत कर देते हैं। अंडर द स्कीम फार्म प्रोड्यूस कैन बी बॉट डायरेक्टली बाय एजेंसी फ्रॉम फार्म गेट, यस। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज टू कट शॉर्ट इम्पोर्ट ऑफ एग्री कमोडिटीज ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड। देखिए ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है, अगर ज़रूरत पड़ा, स्ट्रेस पीरियड का मतलब क्या, सपोज मान लीजिए मार्केट में सप्लाई कम हो गया है ऑनियन का,
तो ऐसे में ऑनियन का प्राइस बढ़ जाएगा। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ा स्ट्रेस पीरियड पे ऑनियन अगर इंपोर्ट करना भी पड़ा तो इंपोर्ट किया जाएगा इस फंड को यूटिलाइज करके। सो इंपोर्ट को कट शॉर्ट नहीं किया जा रहा है, स्ट्रेस पीरियड में अगर ज़रूरत पड़ा तो इंपोर्ट भी किया जाएगा। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका ओनली 3। सो दिस इज योर स्कीम प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। सो यहाँ पर इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग।